किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। बच्चे और बच्चियों, ये जय गुरुदेव किसी आदमी का नाम नहीं है, हमारा भी नाम नहीं और आपका भी नहीं। जय को हटा दीजिए और देव को, तो वह बीच में रह गया। जो आगे पीछे के शब्द है वो आदर सूचक है। देव को तो देव को तो समझिए जी, और देव को समझ लीजिए श्री, आदर सूचक सब। वैसे गुरु, तो आपको शंका करने की क्या जरूरत है। इधर उधर शंका में फंस जाओगे, कुछ आपको यहां मिलेगा। जय गुरुदेव नाम किसका, सत्य गुरु सत्य नाम तुमको बोला वो परिणाम। सत्य गुरु सत्य नाम तुमको बोला को परिणाम। कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजारे। रोम रोम में करें उजारे। सत्य पुरुष करता तुमको परिणाम। सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजारे। अलग पुरुष करता तुमको परिणाम। चांद सितारे, करोड़ों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे।
तुमको करना सतगुरु सतनाम तुमको करना तुमको करना तुमको करना और बच्चियों ये देश जिसमें आप रहते हो ये परदेश है और काल का देश है। काल का देश उसको कहते हैं जो दे करके ले ले और उसे कुछ भी दया न हो और आप सबके सब रोते रह जाओ, उसको काल कहते हैं। तो ये परिवर्तन देश है, अस्थायी देश नहीं है। यहाँ का कोई भी सामान जो अनमोल मनुष्य शरीर द्वारा आप बनाओगे वो भी अस्थायी नहीं। जिसने ये सब चीजें छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बनाई वो भी अस्थायी नहीं है। देश भी अस्थायी नहीं, सामान भी अस्थायी नहीं और मनुष्य शरीर ये भी अस्थायी। ये सब प्रदेश में परिवर्तन चीजें, इस पर विवेक होना चाहिए। जब मनुष्य शरीर पाया, पांचों तत्वों का समान उतला और इतनी बुद्धि विशेष करके आपको दी गई, तो विवेक से ये सोचना चाहिए कि सतयुग कब था, त्रेता कब था, द्वापर कब था। वो लोग सतयुग के कब, त्रेता के कब, द्वापर के कब, वो कहाँ चले गए, है या नहीं है। ये बुद्धि से यहाँ सब सोचना चाहिए। अब लगा कलयुग तो कितने दिन हो गए, जो पहले लोग आए थे वो कहाँ गए, ये सोचना चाहिए। जब बुद्धि विवेक सोचोगे तो यथार्थ भौतिक, जो असार ज्ञान है वो प्राप्त हो जाएगा। ये असार ज्ञान है, लेकिन भौतिक ज्ञान है, इसको भी जानने की जरूरत है। और इसको भी नहीं आपने जाना और फिर इसके लिए विलाप करने लगे, उन्होंने चिल्लाने लगे, तब तो फिर आपके ऊपर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ममता, आशा, वासना ये सब छा गई और उसमें अपना भुजा लाती और बैठक बना दी और रोज चिल्लाओ तो उससे क्या होने वाला। ये तो काल का देश, उसने इस देश में जो काया दी है वो नाशवान है। वो थोड़े दिन के लिए दिए, ज्यादा दिन नहीं। अब इसी में सब काम करना, इसी में ये समझना
इसी में समझना आप कहां से आए, इसी में महापुरुषों को प्राप्त करना, इसी में मतलब ये खेती दुकान दफ्तर का काम करना, इसी में ये बाल बच्चे जोड़ दिए गए इनकी सेवा करनी, इसी के साथ साथ में और जीवात्मा को जलाना, थोड़ी सी आयु है ये सब काम करना है। विवेक, बुद्धि, भौतिक ज्ञान, तो दो ही ज्ञान है, तो भौतिक बुद्धि ज्ञान और एक आध्यात्मिक ईश्वरी ज्ञान। तो ईश्वरी ज्ञान तो लोग हो गया और भौतिक बुद्धि विवेक ज्ञान भी नहीं रह गया, और वो भी मतलब है कि जो आप अज्ञान, विवेक नहीं। अगर विवेक होता तो आपका शरीर स्वस्थ हो जाता। यथार्थ सब चीज अपने परिवार में समझ लेते कि ये सब लोग बीच में मिले, हमारा दायित्व है कि हम उनकी सेवा करें, ये हमारी सेवा करें, इनमें से हमारा कोई नहीं। तो आपको फिक्र होती अपनी, तो वही बात खत्म हो गई। अपनी भी फिक्र नहीं, इनको भी नहीं समझा, शरीर को भी नहीं समझा, ये संसार इसको भी नहीं, और इसी में उलझ गए। तो अपना भी ज्ञान नहीं हुआ, जीवात्मा भी न जग सकी, और ये भी नहीं पता लगा सके कि हम कहां से आए। तो ये परदेश है, यहां आप लोग अड्डा मत बनाओ। बहुत लोग हैं, बहुत पश्चाताप करोगे, और उस समय पर कोई भी यानी आपका रुदन कारगर नहीं होगा। चाहे जितना फूट फूट के रो, छाती पीट डालो, बालों को घाट डालो, इस शरीर को चीर दो, लेकिन कुछ होने वाला नहीं। अभी जो कुछ करना अभी कर लो, मुझे। अब मैं एक बात आपको बताऊं, कहीं भ्रम ना हो जाए, बड़े ध्यान से मेरी बात को। ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, शिव भी है, पार्वती भी है, लक्ष्मी भी है और सावित्री भी है। 33 करोड़ देवता भी है, 9 करोड़ दुर्गा ये भी है, 10 करोड़ शंभु ये भी, और जितने आप रहते हो मृत्यु है ही। फिर ये 4 खाने, अंडज पंडज वज स्थावर ये है ही, इनमें 84 यानी प्रकार की लक्ष्य योनियां वो भी है। फिर नरक भी है, इसके बाद स्वर्ग भी है, वैकुंठ भी है, इसके बाद ब्रह्मा लोक भी है, विष्णु लोक भी है, शिव लोक भी है, आद्या महाशक्ति उसका लोक भी है, और राम लोक भी है, और कृष्ण लोक भी है। फिर ईश्वर भी है, और ब्रह्म भी है, और पारब्रह्म भी है, और वो प्रकृति भी है, यानी सब है। अब ये बताइए, हम दो सबको मानते हैं, अब आप क्या करेंगे? हम दो सब की पूजा कराते हैं, आपकी न समझ में आया तो मैं क्या करूं उसके लिए? आपको ये सोचना चाहिए, कभी ऐसा काम नहीं करते हैं कि जिससे जीव धोखा खा जाए। वो तो ऐसा काम करते हैं कि जीव धोखा न खाए, निकल आए धोखे से, जाल से निकल आए, धोखे के जाल से, भ्रम के जाल से फंसा हुआ है, उलझा हुआ है, और जेलों में पड़ा है, तमाम तरह की यातनाएं 4 खानों में भोग रहा, नरकों में यातनाएं दी रही, सुनाई नहीं हो रही है। तो ऐसा रास्ता बताना चाहिए कि निकल आए इसमें से।
आपने ये कर्मों का अधिकार जो आपने हासिल कर लिया, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, सत्य सत्य, न्याय अन्याय, तो मतलब ये है कि ये मुझे को लाद करके अब ये आप यहाँ चक्कर काट रहे हो और रो रहे चिल्ला रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वो तो कहता है भाई देखो ऐसा है कि हमने तुमको अधिकार दिया, आप क्यों आंख से बुरा काम करते हो, क्यों बुरा देखते हो, कानों से बुरा क्यों सुनते हो, वाणी से बुरा क्यों बोलते हो, मन से संकल्प बुरा क्यों करते हो, चित्त से क्यों बुरा चिंतन करते हो, और बुद्धि से क्यों निश्चय अनिश्चय करते हो। अरे भाई सत्य बुद्धि को समझ लो, आप उसको क्यों ऐसा काम करते हो, हमने तो ये कुछ करेगा, अब तुम करते हो अपनी इच्छा अनुसार, तो जो तुम्हारी इच्छा होती है, ख्वाहिश होती है, वो करते हो। तो फिर जब करोगे तो फिर मैं उसकी मतलब ये हमारा उल्लंघन होगा, हमारे नियम का, हमारे विधान का, कानून का उल्लंघन होगा, तो फिर हम आपको मतलब सजा देंगे। तो अब उसने वो क्या कर सकते, उसने तो अधिकार लोग में दे दिया, ये भी अधिकार दिया है और आपको भजन करने का भी अधिकार दिया। ये तो मनुष्य रूपी मंदिर में मरने के पहले अपनी जीवात्मा को जगा करके इससे अलग, जैसे मौत के वक्त में अलग की जाती है, ऐसे जिंदा में अलग करके वो निकल चलो यहाँ से और उसका शरीर उसे दे देना, कहना भाई तुम अपना जो चाहो सो करो, ये ले लो। आप जबरदस्ती न करने पाए और पहले ही से इसमें से निकल जाओ, तभी तो तुम मतलब ये होशियार और चतुर हो। अब वो मतलब ये तुम तो निकलते नहीं है इससे, और वो अचानक में आ गया तो उसने कहा कि अब समय पूरा हो गया, अब निकलो। तो अब तुम कहते हो हम नहीं छोड़ेंगे, तब फिर तुम मार तो पड़ेगी, शक्ति की जाएगी। तो भात भात की शक्ति की जाती है, एक दो तरह की शक्ति की जाती है। एक दो तरह इसीलिए कहते हैं कि अति दारुण दुख, यानी जन्मने और मरने की पीड़ा महात्माओं ने बंद कर दी कि वो लिखी नहीं जा सकती, इतनी पीड़ा, इतना दर्द होता है। तो आप इसको समझना चाहिए। तो वो चाहते हैं कि भाई जिसका लिया दिया है, जो भी तुमने पाप और पुण्य किया है उसको देने दिया जाए। वो तो किसने भी कहा कि भाई जो कुछ भी तुम कर्म करोगे तो मतलब ये कि तुमको ये भोगना होगा। सच्ची और सही बात अगर हमसे पूछना चाहते हो तो अर्जुन तो कृष्ण के साथ थे, भीम भी थे, नकुल भी थे, सहदेव भी थे, द्रौपदी भी थी, उनके साथ ही रहते थे, उनसे सुनते थे और जो आदेश देते थे उसको करते थे। लेकिन उन्होंने इतना बड़ा जो कार्यक्रम किया, जो महाभारत किया है द्वापर के अंत में, और उसके बाद में इतना नरसंहार हुआ, तो उन्होंने अंत में जाते वक्त यही कहा कि तुम पांचों पांडव, तुमने जो हत्याएं की हैं वो तुम किसी को मुंह दिखाने वाले नहीं हो, तुमने बहुत हत्याएं की, और तुम चले जाओ किसी को मौत मत दिखाओ, सीधे उत्तराखंड में चले जाओ और नदी बैतरनी है, उसी में जाकर के एक एक करके किसी को देखना नहीं होगा, फिर और खत्म हो जाओ, साफ उन्होंने कहा। और जब ये चले गए वहां पर तो सीधे वहां से ये सब किस्म नरक गए, इनमें बचा कोई नहीं। तो जिन्होंने कृष्ण को देखा, जो साथ में रहे, वो तो चांद नरक को जा सकते हैं सीधे। आपने न कृष्ण को देखा, न राम को देखा, न मोहम्मद साहब को देखा, न आपने ईसा मसीह को देखा, और न आपने बौद्ध को, महावीर को, आपने किसी को देखा नहीं, तो बताओ आपकी क्या दशा होगी। अब सोच लो, बुद्धि से सोचने की चीज है, इस पर विचार करना। जो उनको सीधे गए उनको तो नहीं बचा सके, उनका भाई जो तुमने किया आप न भूलो, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, साफ जवाब दे दिया उन्होंने। और मेरे धाम को ऐसे कोई नहीं जाता है जब तक योग नहीं करेगा, और योग के बल से जीवात्मा को जब तक जगाएगा नहीं तब तक मेरे धाम को कोई नहीं जाएगा। ये जरूर उन्होंने कहा है कि यहाँ संत पधारते रहते हैं, आप उनकी खोज कर लो, सहज में मुक्ति, सहज में मोक्ष दे देंगे, बगैर संतों के नहीं। और मेरा धाम जब मिलेगा तो योग करके मिलेगा। आप योग कर नहीं सकते हो तो आप उस धाम में तो जा नहीं सकते। अब वो मतलब ये है कि वो साकेत लोक में तो आप जा नहीं सकते, ना राम लोक में जा सकते हो, ना आप मतलब कृष्ण लोक में जा सकते हो, ना आप मतलब ब्रह्मा के लोक में, ना विष्णु के लोक में, ना शिव के लोक में। ये सब है, ऐसा थोड़ी वर्णन कर दिया सब। तो पहला स्थान जब गुरु ने उसको सूरत को बताया कि चल
दरवाजे पर बैठी है और नाम को पकड़ और चल ऊपर। तो नाम को पकड़ लिया और चढ़ रही है। चढ़ करके और देखती हुई और चढ़ती हुई देखती हुई और पहुंची तो जो 3 लोक का मालिक है, जो ईश्वर है, खुदा है, जिसको गात कहती है, नाम उनका निरंजन भगवान, यहाँ जाकर के वो तो रामायण में भी साफ साफ उन्होंने लिख दिया है कि मोह विलोक राम मुस्कान कहते। मैं वहां गया, सैदल कमल में वो विराजमान बैठे हुए हैं, मैंने उनको देखा, उन्होंने मुझे देखा। रास्ता तो जब भी देंगे जब खोलेंगे, तो हाथ पड़े तो रास्ता खोल दिया, मैं उधर चला गया। तो कहने का ये मतलब है कि ये सब चीजें हैं, लेकिन अब ये तो सूरत है। इन सब चीजों को मतलब ये है कि चलती जा रही, देखती जा रही, चलती जा रही, स्थान को प्राप्त, वहां से फिर दूसरा स्थान उसने ब्रह्म को प्राप्त किया और साफ कहा कि मैंने गुरु के द्वारा पाया। फिर तीसरे स्थान को किया तो उस पार ब्रह्म को प्राप्त किया और बीच में जो कुछ भी खाली इशारा किया, जो कुछ वहां वो कुछ भी वर्णन नहीं किया, खाली जरा सा इशारा, बहुत संकेत में सूक्ष्म से सूक्ष्म इशारा कर दिया और कहा कि मैंने पार्वती को पाया। फिर उसके बाद आगे कहते हैं कि मैंने उस महाकाल पुरुष को मैंने पाया। और वो फिर कहती है कि मैं सतलोक में सतपुरुष के दरबार में मैं दाखिल हो गया और सतपुरुष कहा, अरे मतलब वहां दीदार और दर्शन हमने किया। और वही सबके ये सृजनहार है, उन्हीं ने ये सब कुछ इन्हीं से हुआ, इन्हीं की बहुत मर्जी से सत्य। तो जब वो कहती है कि मैंने प्राप्त किया, किसने कराया, कहने लगे कि इन्होंने, किसने, गुरु ने, महापुरुष ने। तो आप और क्या किताबों में लिखा, गुरु बिन बहु तरह न कोई, जो निरंजन शंकर संभोई। तो आप ऐसा करते हो, जो सनातन से चला रहा है उसकी पद्धति को, उस रास्ते को आप काट दे रहे हो, बैठे दे रहे हो, तो भूल गए हो, अब कैसे जा सकोगे। कहते हैं बगैर उसके गुरु कोई हाड़ मास का तो होता नहीं है। तो ये हाड़ मास का वो तो एक पोल है, उस पोल पर आकर के बैठा है, वो तो जगा हुआ। वो पोल इसलिए उसने धारण किया है कि आपको उपदेश देता है कि तुम तो उसमें बने पड़े हो, तो बताता है भाई ऐसे इस तरह से निकलो, तुम्हारी मदद करेंगे, सहायता तुमको देंगे। तो सफाई करता है, मन की, बुद्धि की, चित्त की, अंतःकरण की, बुरे कामों से रोकता है, मना करता है, फिर उसकी सफाई करेगा। तो एक दो काम है, बड़ी मेहनत के काम है जिनके साथ की जाए। फिर कहते हैं कि अच्छा चलो अब तुम बैठ करके इस पर मन बुद्धि चित्त को लगा के और यहाँ बैठो, और बैठ करके एकांत में तुम अपनी चेतन जीव आत्मा से तुम जरा सा उसका ध्यान तो करो, जरा उसकी आवाज को तो सुनो। जब उसकी आवाज सुनते हो, सुनाई देती है, पकड़ लेते हो, चल पड़ते हो और वो मदद करता जाता, आप चलते जाते हो, क्योंकि बगैर उसकी शक्ति दिए हुए रास्ता नहीं तय कर सकते हो। तो जगह जगह उसकी जरूरत पड़ती है, वो मिलता जाएगा, आपको लेता जाएगा, मिलता। तो खुद कहती है कि भाई हमको तो यहाँ तक पहुंचाया गुरु ने, महापुरुष ने पहुंचाया, वो बगैर उसके तो कुछ नहीं हो सकता। फिर आगे कहा कि आगे चलो, तो इसको छोड़ के आगे गए तो उन्होंने वो ब्रह्म के पास पहुंचाई है, जिसको मुसलमान रब कहते हैं। उसके बाद कहते हैं कि फिर आगे ले चले गए, चलो आगे, तो पार ब्रह्म में वहां पहुंचाया। इसी तरह से उसको लेते जाते हैं और फिर अंत में जाकर के जो अपना घर है, अपना देश है, अपना सागर है, उसमें जाकर के एकदम सिरा है, यानी जो ऊंची सूरत या आई थी एक मूल रूप में जाकर के समुद्र में लय हो गई, उसी का रूप हो गई, मोटी सी चीज। तो सूरत ने सोचा कि मैं अब क्यों न प्रश्न कर डालूं इन सब जीवों के लिए, ये जितने भी जीव हैं इनके लिए क्यों न पूछ लूं। अब इससे सस्ता और क्या मिलेगा, जब सब जीवों के लिए पूछा जाएगा तभी तो ये बताएंगे। तो हमारा तो काम इनसे हो गया, इनकी कृपा, इनकी दया हो गई, यही सब कुछ है, यही ब्रह्म है, यही गुरु है, यही पार ब्रह्म है, यही सब पुरुष है, सब कुछ यही है, इनके बगैर वो कुछ नहीं, सब कुछ वही। इस तरह से आपको प्रश्न करती है, थोड़ा ये सुनने लायक है।
जब आप ध्यान दे करके सबके सब सुनोगे तो अच्छा समझ में आ जाएगा। बोलो जरा सुनिए आप ध्यान से। हाँ। बहुत ध्यान से बच्चे चुपचाप बैठ जाओ अपनी जगह, फिर ये अवसर मिलेगा नहीं तुमको। अब सूरत पूछे स्वामी से, वेद कहो अपना तुम मोसे। ये मनस्वरूपी मंदिर में जो दोनों आंखों के बीचों बीच में मत में सूरत बैठी है, जब ये जाग जाती है तो गुरु से पूछते हैं कि ये बताइए वास्तव में क्या आप कौन है, अपना भेद बताइए। आप वो पूछती है कि आप कौन है, कहां से आए। इतना एक छोटा मोटा प्रश्न नहीं है, आप कौन है और आप कहां से आए, ये वो पूछ रही है। अब इतना ऊंचा प्रश्न करेगी तो उसके लिए जवाब भी तो होगा। बोलो बात तुम्हारा कौन लोक में, या आए तुम कौन कहते हैं स्वामी आप कहां के रहने वाले हैं, किस लोक के रहने वाले, और यहां मृतलोक में आए। यहां तो बात आपका कहा, निवास स्थान कहा है, वो अपना घर पूछती है कि आपका घर कहां है, किस लोक में, किस देश में। बोलो देश तुम्हारा कितनी दूर, खोजो सूरत न पावे। स्वामी ये मृतलोक है, यहाँ आप आए हुए हो और मैं यहाँ दोनों आंखों के मध्य में बैठी हुई हूँ, तो यहाँ से देश आपका कितनी दूर है, क्योंकि मैंने यहाँ सब जगह खोजा, यहाँ मृतलोक में खोजा, भांत भांत की पूजाएं की, भांत भांत की उपासनाएं की, भांत भांत के योग किए, फिर यहाँ सब जगह ढूंढा, सब कोई जगह नहीं। स्वर्ग में मैंने ढूंढा, बैकुंठ में मैंने ढूंढा, वहां नहीं मिले, तो मेरे मतलब ये इंद्रपुरी में, गंधर्वपुरी में, रामलोक में मैंने देखा कि वहां कहीं नहीं। तो आप जब मैं खोजते खोजते हैरान, तो आप कहां के रहने वाले, और ये बताइए कि यहां से मृतलोक से आपका घर कितनी दूर है, बोलो। हाँ बोलो देश तुम्हारा कितनी दूर, खोजे सूरत न पावे मूल। कहते हैं कि आप सब जगह खोजा, लेकिन आज तक ये मूल पता नहीं चला कि हम कहां के रहने वाले हैं और हम किसके बच्चे, हमारा कुल कौन है। सब जगह ढूंढते चिल्लाते और कहीं भी यहाँ स्थिर नहीं रह सके, और आज तक तो आप यहाँ पर आए हो, यहाँ तो कितनी दूर रहते हैं और कहाँ के रहने वाले, किस लोक में रहते हैं, तो कृपा करके दया करके मेहरबानी करके हमको बता दीजिए। मैं बिछड़ी तुमसे कहो कैसे, देश पराए आई जय। वो कहते हैं कि स्वामी आप जो सुनाते हो कि घर नहीं है, ये प्रदेश है, यहाँ कोई चीज तुम्हारी नहीं है, तो अपने घर में चलो। तो मैं अपना देश क्यों नहीं छोड़े, क्या कारण था कि मैंने अपना देश, अपना घर छोड़ दिया और पराए देश में आकर के यहाँ आकर के पड़ गई। यहाँ कहीं मिलते नहीं, सब जगह खोजता हूँ, वो घर ही नहीं। दे
विषय अपना मोहि। कहते दोनों बातें, कृपा करके दया दृष्टि से, यानी दोनों बातें मेरा पूरा पूरा भिन्न भिन्न करके अलग अलग तस्वीर से अलग अलग मुझे बताइए। और आप ये बताइए कि आप कहां के रहने वाले, आपका कौन सा देश, मैं क्यों आई वो बताइए भिन्न भिन्न, और आप कहां के रहने वाले, बोलो। मन तन सांग पड़ी में कब से, दुख पाए बहुतक में जब से। कहते हैं कि जब से मैं आई तो मन और तन के साथ, इंद्रियों के साथ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के साथ, इनके साथ में मुझे जोड़ दिया गया। और मुझे इतने दुख, इतनी तकलीफ की जब से आई तो रो रही हूं, चिल्ला रही हूं, तड़पती हूं, विलाप करती हूं, लेकिन कोई मुझे यतन इन दुखों से बचने का दिखाई नहीं देता। तो अलग अलग करके मुझे बताइए कि आप कहां के रहने वाले हैं और मैं यहां क्यों, और मैं तन में आई तो मुझे इस तरह का दुख मिल रहा, अभी तक तो मुझको आराम मिला, कभी नहीं आराम मिला। ये नहीं राजा हुए, सेठ हुए, साहूकार हुए, ये हो गए, वो हो गए, धनीमानी हो गए, गरीब हो गए, लूले हो गए, लंगड़े हो गए, लेकिन कहीं भी रहे मुझे कोई आराम नहीं मिला, कोई सुख नहीं मिला, सिवाय तकलीफ, सिवाय रोने के। राजा रहे तभी तो मार काट होती रही, उसने इनको मारा, उसने उसको मारा, ये मर गए, वो मर गए, ये छीन लिया, वो छीन लिया, ऐसा किया, कहीं किसी जगह भी यानी सुख नहीं मिला अभी तक। जब से आई हूं तब से यही मार पड़ गई। तो आप ये मेरा हाल भिन्न कि मुझे क्यों भेजा गया, और आप कहां के रहने वाले, बोलो। आई परी परदेश निहारा, क्यों भूली मैं देश तुम्हारा। कहते हैं कि परदेश में आ गई और मैंने परदेश को अपना देश बना लिया, और जो आपका देश था उसको मैं भूल गई। अब ये सब भूले हुए, जो वास्तव में अपना देश है उसको तो ये सब भूले हुए, पराये देश को कहते हैं मेरा मेरा मेरा, पराये सामान को कहते हैं मेरा है मेरा है मेरा, इन सब चीजों को। और वो तरह तरह की आपको यातनाएं दे रहा, कर्मों के उसमें बांध करके अधिकार देगा, और कर्म आप अपनी इच्छा से करते हो, तो जो करते हो अपना अपना भोगो। अब रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, तो ये बताइए कि आपका देश कहां और मैं क्यों भेजी गई, बोलो। पाताल बसो के मृत्यु लोक में, स्वर्ग बसो के ब्रह्म। अरे पूछते हैं कि भाई पाताल में हो कि मृत्यु में हो कि स्वर्ग में हो कि वैकुंठ में हो, कहां आप किस लोक में रहते हैं, क्योंकि इस लोकों में तो उसने जुड़ा, और यहां कहीं भी आप नहीं मिले, तो कहां के रहने वाले, इनमें तो मैंने खोज लिया। इसलिए वो पूछ रही है कि भाई आप पाताल लोक में वहां भी गई, वहां नहीं मिले, आप स्वर्ग में गई, वैकुंठ में गई, यहाँ मृत्यु लोक में तो रहती हो, यहाँ रोती हो, कहीं नहीं मिलते हैं, तो आप कहां के रहने वाले, बोलो। विष्णु लोक वैकुंठ धाम में, इंद्रपुरी या शिव मुका। कहते हैं विष्णु लोक में या वैकुंठ लोक में या इंद्रपुरी में या मतलब ईश राम में या राम लोक में कहां रहते, इन सब जगहों पर हमने देखा। आप तो मिले नहीं, लेकिन इसी लोगों में कहीं रहते, बहुत प्यार से, श्रद्धा के साथ, सद्भाव के साथ, दीनता के साथ, दया मांगते हुए, समर्पण होकर के पूछ रही कि आपका देश कहां है, किस देश के रहने वाले। सब बातें पूछिए, यहां से कितनी दूर है, हम क्यों भेजी गई, पराये देश में आकर इंद्रियों के साथ यानी क्यों बांधी गई, और इन दुखों में क्यों फंसा दी गई, ये सब मेरा हाल भिन्न भिन्न, हर तौर तरीके का हमको बता दीजिए, बोलो। कृष्ण लोक या राम लोक में, प्रकृति लोक या पुरुष लोक। कहते हैं कि राम लोक में, कृष्ण लोक में, या मतलब है कि प्रकृति लोक में आप
किस जगह पर किस लोक में रहते हैं, क्योंकि वहां भी हमने देखा, वहां भी आपने, तो कौन सा लोक, बोलो। या तुम व्यापक सभी लोक में, चार खान चरया और बहुत प्यार से दोनों आंखों के बीचों बीच बैठकर पूछ रही है, क्या आप व्यापक हैं? सर्वत्र, चार खानों में भी है आप, और नरकों में भी है, और 84 योनियों में, कहां पर आप इन जगहों स्थानों पर आपको लोग निवास करने का है? बहुत प्यार से, कितना गहरा और ऊंचा ये आत्म प्रश्न है, ये शारीरिक बुद्धि प्रश्न नहीं है, आत्म प्रश्न। वो उस बातों से पूछ रही है जो सब कुछ जानता है। बोलो। क्या मोई डाला काल लोक में, अति भर माया हर्ष और कहते हैं, वो कहते हैं कि आपने क्यों मुझको काल के लोक में डाला और अत्यंत यहाँ जाकर के भरमा दिया, और शोक में, चिंता में, फिक्र में, झूठ में, छल में, कपट में, इसमें सब में डाल करके, और मेरी पिराई पिसाई हो रही है, और अब आप आए हैं मुझे चिताने, जगाने के लिए। ये परदेश है, दूसरी जगह देख, सामान नहीं है, धोखा है, अंधेरा है, ये है, और तुम चलो अपने देश में, अपने घर में सुख से रहना, आराम से रहना। आप कहते हैं अब क्यों आए यार हमको चिताने? बोलो। अब क्यों आए मोहि चितावन, रूप धरा तुम अति मन। बहुत प्यार से कहते हैं कि स्वामी आपने जो उदाहरण दिया अत्यंत, यानी सुंदर, आकर्षण, बहुत प्यारा लगता है। अब आए हमको चिताने आए हो कि नहीं तू चल, बहुत तुझे दुख मिला, तकलीफ मिली तुझको, अब तू अपने घर में चल, अभी वक्त है, ये मनुष्य शरीर निकल जाएगा तो तू कुछ नहीं कर सकती, अभी चल, मैं तेरी मदद करूंगा। तो इतने दिन के बाद, इतने युगों के बाद, इतने कल्पों के बाद अब मुझको चिताने के लिए आए, और रूप आपने बड़ा मर्दावन, बहुत मोहित करने वाला धारण किया। बोलो। मैं दासी तुम चरण निहारे, वेद देव तुम अपने सारे। कहते हैं स्वामी मैं आपके चरणों की दासी, मैं सर्वान समर्थ, मुझे आप अपना खोल करके पूरा अपना भेज दीजिए कि आप कहाँ के रहने वाले और किस रास्ते से आए, किस रास्ते से ले जाएंगे। सब तरह का प्रश्न भिन्न भिन्न करके वो पूछ रही है, और कहती है मैं आपके चरणों की दासी, मैं छोड़ नहीं सकती, मुझे कोई शंका नहीं, कोई संदेह नहीं है, मैं आपको सब कुछ समझती हूं, लेकिन ये प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। बोलो। तब हस शब्द स्वामी बोले, सुनो सूरत तुम मैं कहूँ को। इतना उसको पूछने पर सूरत को, जो दोनों आंखों के बीचों बीच बैठी है, बहुत प्रसन्न होकर के ये सूरत को मैं बिल्कुल ठीक पूछा, मैं तेरे प्रश्न बहुत प्रसन्न, तो आज करके उसको जवाब देते हैं जो उसने प्रश्न किया। बोलो। जो तू पूछे भेद हमारा, कहूँ सभी अब कर दे। जो कुछ पूछती है मैं तेरा और अपना पूरा भेद बताता हूँ, खुल कर, यानी साफ साफ कि मैं कौन हूँ और तू कौन है, खुल करके बिल्कुल साफ साफ, यानी अलग अलग जैसे भिन्न भिन्न, वो मैं तुझे बता देता हूं, तू ध्यान दे करके सुन। बोलो।
मैं हूँ अगमय नामय माया, रहूं मौज में अब वो कहते हैं कि मैं अनाम हूं, मैं माया से रहता, मैं अधर में रहता हूं, यहां नहीं रहता, अपनी मौज में आप। मेरा कोई नाम नहीं, अब भी कोई नाम नहीं है। जितने नाम पड़ गए वो कुछ नहीं है, तब भी वो कहते हैं अनाम, बेनाम। मेरा कोई रूप नहीं, ना वो रूप का कोई वर्णन कर सकता, ना वो नाम और दाम की भी कोई वर्णन नहीं कर सकता कि क्या होता। मैं अनाम हुआ हूं, अगाध हूं, मेरा मुझे कोई नहीं। बोलो। मेरा वेदन कोई पावे, मैं ही कहूँ तो कहना में और कहते हैं, उसको उत्तर देते हैं कि सूरत, जब मैं अपने में समाया हुआ हूं, मेरा नाम है, रूप है, तो मैं ही जब कहूंगा तभी मेरा रूप कोई जानेगा, वैसे कोई नहीं जानता। न ऋषि, न मुनि, न ये ज्ञानी, न ध्यानी, न विवेकी, न कर्मी, न मतलब ये कोई नहीं जानते। कोई जब मैं कहूंगा तभी मेरा वेद मिलेगा, और वैसे मेरा वेद कोई नहीं जानता, क्योंकि मैं सबसे परे। बोलो। मैं ही अगम प्रथम अगम रूप में धारा, दूसर अलख पुरुष हुआ। मैंने अपनी इच्छा से पहले अपना आगम रूप धारण किया, ये मेरी इच्छा से, मैंने अपनी इच्छा से अगम रूप धारण किया, तो अगम पुरुष को अगम रूप में स्थापित किया, मेरा वो निर्णय। बोलो। तीसरा उन्होंने कहते हैं कि मैंने अलग हूं, अपनी मौत से यानी रूप धारण किया और अगम रूप में उनको स्थापित किया। फिर कहते हैं कि मैंने तीसरा। बोलो। हाँ। तीसर सात पुरुष में भया, सात लोक में ही रचा। तीसरा मेरा जो शत्रु को सतपुरुष, और मेरा वहां निवास है सतलोक में। इन तीनों में मेरा रूप है, मैं इनसे अलग हूं, मैं इन सबसे अलग हूं, इनमें मेरा सतरूप है। मैंने इनको स्थापित किया अपनी इच्छा से, अपनी मौत से, तो ये अलग है। और वो कहते हैं मैं भी हूं, नाम अरूप हूं, मैं ही जब वर्णन करूंगा तभी कोई जानेगा, जब तक मैं वर्णन नहीं करूंगा तब तक कोई नहीं जान सकता। बोलो। इन तीनों में मेरा रूप या साया। अब वो कहते हैं, जो सूरत पूछती है महापुरुष से कि मुझे भिन्न भिन्न करके बताइए, तो कहते हैं कि मेरा यह रूप है सतलोक में, यहां से कला उतारी, सतपुरुष ने उतारी, अनूप कला उतार के नीचे भेजी है। अब ये सारी रचना जो कुछ भी है वो सतपुरुष से हो, वो अनानुप पुरुष से नहीं, न वो अगम पुरुष से, न अनूप पुरुष से। ये रचना सतपुरुष से की इच्छा अनुसार। लेकिन वो कहते हैं कि तीनों में मेरा रूप, मैं और तीनों में मेरा रूप है। यहां मुझको निज कर जानो, जो भी सूरत वो सतलोक में पहुंच जाएगी, सतपुरुष का जब वो दर्शन करेगी तो सब सुरतों को, सभी जीवात्माओं को, रूहों को वहां से पूरी इजाजत है कि ऊपर चले जाओ, कोई रोक टोक ना किसी। इसीलिए उन्होंने कहा कि तीनों में मेरा रूप, यहां तक निज कर मुझको जानो और मेरा रूप इन्हीं में पहचानो, इन्हीं में। यहां से
जो रचना का नीचे विस्तार होगा वो यहां से होगा। तो कहते हैं मेरी कला यानी यहां से उतरी अनूप कला, और वो है काल की कला। बोलो। यहाँ तक निज कर मुझको जानो, पूरन रूप मुझे पाई। कहते हैं तुम यहाँ आ जाओ और पूर्ण रूप मेरा यहाँ पर तुमको मिल जाएगा और मुझे निज करके जानो। मैं पहले भी अनाम था अब भी और आगे भी रहूंगा। अब वो तो मेरी मौत मेरी मर्जी हुई, तब मैंने ऐसा किया। और वो सूरज को उसके प्रश्न का उत्तर दे रहे। बोलो। अंश दोई सतपुरुष निकारी, ज्योत निरंजन नाम। आज दो कला सतपुरुष ने निकाली, एक ज्योति की और एक काल की। और उसी आवाज पर जो वहां से आवाज जो वहां से चली है वो तो आवाज से उतारे गए। ऐसे इतने जोर की धक्कार ऊपर से आई, उसी पर से उतार दिया। कहते हैं कि वो जंगली द्वीप में सदल कमल में आकर के उसको स्थापित कर दिया। इन्हीं को तीन लोग का मालिक कहते हैं और इन्हीं को गाड और खुदा और ईश्वर कहते हैं। इन्हीं का नाम निरंजन है। यही तीन लोगों के मालिक हैं। ये सतपुरुष ने सतलोक से इनको भेजा उतार कर, और फिर उसके बाद जब उधर से डोरी लटका दी तो इनको जो ऊपर भेज दिया उनको, फिर उसके ऊपर उनको भेज दिया, उसके ऊपर उनको भेज दिया, तो ईश्वर को भी उतार दिया। यानी 16 सतपुरुष के पुत्र है, सबके उतार करके नीचे भेजे गए। इनमें से 4 का तो भेद है और जो बाकी 12 हैं उनका न किसी ने अभी खोला, जानते सब है। और आगे उस पुरुष की कोई मर्जी भी खोलने की नहीं है, वो मतलब है सब है उनके। इनसे भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन 16 पुत्र हैं जो दरबार से निकाल दिए गए वहां से। इन्होंने सबने अपने अपने स्थान पर बैठकर उसकी अखंड मतलब है तपस्या की, उसी सतपुरुष की जिसके ये सतपुत्र है। ईश्वर भी है, ब्रह्म भी है, पारब्रह्म भी, और वो महाकाल बोस और 12 और 16 ये पूरे के पूरे वो 12 अब भी यानी अखंड ध्यान में लगे, अखंड ध्यान कर रहे, उनका ध्यान बिल्कुल खंडित नहीं। इन्होंने तो राज मान लिया, इनको तो राज दे दिया, लेकिन कितने युगों तक कल्पों तक इतनी यहां स्याही समुद्र में न ये पर राय के पत्ते कल में और न ये खुद को खोल दिया जाए तो यहां न कागज न कलम न स्याही, इतने युग तक इन्होंने तपस्या की उस सतपुरुष की। तब उस सतपुरुष प्रसन्न हुए, कहते हैं मैं अनाम हूं, मैं अपनी अनाम और आगे भी रहूंगा, मेरा वहां सतलोक, ये सब रचना वहां से होगी सतलोक से, सतपुरुष करेंगे। मैं से अलग, अगम से भी अलग, अलग से भी अलग, सतपुरुष से, इनमें तीनों में मेरा रूप है और मैं इससे अलग। जो सुरतें आ जाएंगी वो मेरे यहां आएंगी, उसमें कोई रोक टोक नहीं, क्योंकि मां मेरा किस रूप है, मैं वहां तीनों में व्यापक हूं, नीचे नहीं, नीचे कहीं नहीं देना। बोलो। यह दो कला उतर कर आई, जजरी दीप में आन समझेगी आकर के सैदल कमल में यहां बैठा दिए गए और ला बैठ करके अपना यही दिन का काम शुरू होगा। बोलो। यहाँ बैठे तिरलोकी रति, 5 तीन की धूप। सैदल कमल में बैठ कर इन्होंने त्रिलोकी की रचना की, 3 लोगों की। त्रिलोकी कहते हैं 3 लोग, एक तो विमान, दूसरा अंड की रचना स्वर्ग में कुल,
तो फिर ये उनको मसाला मिल गया, रचना करने का मसाला सब उसने दे दिया, उसी के साथ जब उतारा तभी उतार दिया, साथ ही साथ उतार करके फिर अब ये रचना करेंगे तो 5 बचेंगे और 3 इनकी धूमधाम बचेगी। 5 तत्व और 3 गुण, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये सब मसाला मिला करके फिर ये रचना अपनी बैठाएंगे। तो आपको तो इसका भी मालूम है फिर कैसे रचना रची है, फिर किस तरह से जब ये यहाँ सब रचना ये सब कर लेंगे तो सुरतें बाद में उतारी जाएंगी, सुरतें तो बाद में आएंगी। बोलो 3 लोक से मैं रहूं न्यारा, 4 5 6 में विस्तार। कहते हैं कि 3 लोक से मैं परे, ना मैं पाताल में हूं, न मैं लोक में हूं, न स्वर्ग में, न वैकुंठ में, न मैं ब्रह्मलोक में, न विष्णुलोक में, न शिवलोक में, न मतलब यह है कि रामलोक में, न ईशधाम में, न मतलब ब्रह्मलोक में और न प्रकृति लोक में। कहते हैं इनके सबसे परे मेरा निवास यहाँ कहीं नहीं, कहीं भी निवास मेरा रहता ही नहीं, मेरा यहाँ कहीं भी कोई स्थान रहने का नहीं है। इनमें हुई नहीं। बोलो 3 लोक एक बूंद पसारा, सिंह रूप में अगमय। और वो समझाते हैं जो सूरत जो यहाँ है इस मनुष्य रूपी मकान इसमें आए और इसमें रहने वाली सूरत को समझा रहे हैं। वो भी इसी में है, पंचभौतिक इस मंदिर में, वो भी पंचभौतिक मंदिर में उन्होंने क्या किया कि इसको यहां से वहां पहुंचा दिया, वो भी आते जाते वहां और वो भी आती जाती है, लेकिन आपके लिए वो प्रश्न कर रही है कि मैं 3 लोक में कहीं नहीं, किसी लोक में भी नहीं रहता हूं और मेरी एक ऊंट यहाँ है, उसका ये सब पसारा है। मैं सिंह हूं, अगम हूं, अपार हूं, मेरा कोई मतलब ये कोई नहीं जान सकता और न मुझे मेरी गिनती कर सकता। मैं सबसे एक ऊंट का ये पसारा है, एक सूरत का। वो तो कहते हैं अपार है, वो तो सिंध है, उसकी क्या था और उसमें से एक उसका ये पसारा है। तो आपको तो ये मालूम नहीं कि किस तरह से रचना हुई है। इसलिए 700 वर्ष के अंदर ये जब उस पुरुष ने जब संतों को अपने दरबार से भेजा कि जी यहां से गए सब लोग गए, चिल्ला रहे, इनको तकलीफ है, इन्होंने मांगा था और कहा था कि हम आने देंगे और जब तक इन्होंने रोक टोक नहीं लगाई तब तक तो आते रहे। अब वहां रोक टोक लगा ली तो उन्होंने जो गुप्त संत है सब दरबार में सब खबर दी, वो जासूस है यहाँ के, हमेशा यहाँ रहते हैं, उनको कोई नहीं जान सकता। वो सब संभाल सब विद्वानों की करते हैं, यहाँ की वहां की, स्वर्ग की, वैकुंठ की, विमान की सब, और जाकर के दरबार में सब खबर देते हैं। उस दरबार पे कहते हैं जासूस, उस सब कुछ जो है वो यहाँ हमेशा रहते हैं, उनसे पृथ्वी कभी खाली नहीं होती है और सिवाय संतों के उनको कोई नहीं जानता और न कोई जान सकेगा। 700 वर्ष के अंदर जब उन्होंने संतों को, संत सूरत को अपने बोध में भेजा कि जाओ जाकर के जीवों को जगाओ, रास्ता बताओ और तुम उनको शक्ति दो, यानी मदद उनकी करो, उनके कर्मों को साफ करो, तब फिर वो आएगा। कोई राजी हो, पहले तो कोई सुनता ही नहीं था, धीरे धीरे करके संस्कार डाले, जगह जगह जा बजा और एक समाज, एक सुरतों का ऊपर से लेके उतरे,
ताकि वो यहाँ जगह जगह जन्म लेगा, वहाँ जन्म वहाँ जन्म, बिहार में, बंगाल में, इधर मध्य प्रदेश में, इस घर में, उस घर में, और सबको इकट्ठा करेंगे। तब ये सबकी भक्ति उनकी देख करके तब जीवों में संस्कार पड़ेगा। ऐसे नहीं होता है। हे बच्चों, ऐसे तुम क्या मालिक का भेद जानते हो। वो संस्कार जब उनकी भक्ति लाओगे, जब ये जीव देखेंगे कि मतलब ये है कि इस घर में, उस घर में, राजघराने में, धनी मानी घर में, ब्राह्मण के घर में, अर्जुन के घर में, जगह जगह उनका जन्म हो जाएगा जिनमें तुम बने हुए हो, और वो सब को समेट लेंगे, फिर भक्ति करेंगे अटूट। उनको देख देख करके, देख देख करके आपका ये उमकेगा। अभी सोचो मैं भी कुछ करूं, तब ये बच्चे संस्कार आप पर पड़ेंगे। नहीं तो ये जीव जल, ये जड़ जीव, ये क्या पहचान सके इस जीवात्मा को जो मनुष्य शरीर में, और उन महापुरुषों को क्या पहचान पाएंगे? कुछ भी नहीं, इनको कुछ पता नहीं। इस तरह से महात्माओं ने कितना परिश्रम किया कि इन जीवों पर संस्कार डाले, और डाल डाल करके और फिर तब इनको तैयार किया और तब इनको ले चले। ऐसे नहीं। अभी कबीर साहब के समय में जब वो आए थे, उस समय के जीव अभी मौजूद है, और जब से उनको बराबर मनुष्य शरीर मिल रहा, लेकिन वो साधन वचन, और वो उनको मिल गए बराबर। अच्छी जगह जन्म होता है, मनुष्य शरीर मिल जाता है, लेकिन जब साधन करोगे तभी दूसरा पकड़ लेगा, तीसरा जब पकड़ेगा फिर वो ले जाएगा। उनका अलग काम है। रैदास जी आए, उनके अभी तक लोग रह गए। जो जो महात्मा आया, मान लो आज आपको उन्होंने रास्ता बताया, कल शरीर छूट गया, तो फिर आपका जन्म हो जाएगा, मनुष्य शरीर मिल जाएगा। दूसरा और कोई नहीं मिल सकता। बच्चों, वो जहां तुम्हारा हिसाब किताब लिखा हुआ वही इंतजाम कर देते हैं, वहीं पर वो सबको दिखाई देता। वो तो सब रास्ते ही में है, वहां नहीं, ये रास्ते में, तो रास्ते में इंतजाम हो जाता कर देते हैं। इसलिए आपको तो ये भेद मालूम नहीं, जानते नहीं। बोलो। मेरा पताल स्वर्ग नहीं मेरता, ब्रह्मा विष्णु महेशन जुग। अब अपने आप को कहते हैं सूरत, तूने भिन्न भिन्न तरीके से पूछा, तो मैं पाताल में, स्वर्ग में, वैकुंठ में, ब्रह्म में, न मैं ब्रह्मा हूं, न मैं विष्णु, न शिव हूं, न मैं ईश्वर हूं, न मैं गोलोक में रहता हूं, न मैं राम, न मैं कृष्ण, न मैं पांड हूं, न मैं महाकाल हूं। कहते हैं मैं सत्पुरुष भी नहीं, मैं अलग पुरुष भी नहीं, अगम पुरुष भी नहीं, मैं सबसे परे रहता, कहीं नहीं रहता। तूने पूछा है तो मैं कॉल करके तुमको बता दूं। लेकिन सही बात तो यह है कि यह सूरत पहुंच गई, पर ये प्रश्न जीवों के हित के लिए करती है कि आप कहां के रहने वाले हैं और क्यों यहां आए। बोलो। तीन लोक व्यापक में नहीं, बोंद एक मेरी। और तीन लोग जो कहते हैं उसमें व्यापक नहीं, तीन लोग में ना हूं और ना मैं उसमें व्यापक हूं, मैं तो उससे अलग हूं। मेरी खाली एक बूंद रहती है, जो यहाँ सतलोक से उसको यहाँ से भेजा गया वो है, उसका ये सब पसारा है, और उसी को तुम अपार कहते हो। मुसलमान उसी को कहते हैं, वही है, उसके आगे कुछ नहीं, बस यही। उसे फकीरों ने कहा झूठा, आप तो खुदा के पास भी नहीं गए तो कैसे पता चले? आपने तो रब को भी नहीं देखा, अल्लाह को भी नहीं देखा, और फकीर तो पूरी बात करते हैं कि अल्लाह भी है, रब भी है, खुदा भी है, परे भी है। वो तो जाते आते रहे। अभी तो सिद्धार्थ जी महाराज ने जब तक ही मियां मजिस्ट्रेट को जब रास्ता बताकर वो जब पहुंचाया, तो वो कहता है कि भाई हमारे यहां तो मुसलमानों मानते ही नहीं,
हमने तो खुदा को भी देखा, हमने तो रब को भी देखा, अल्लाह को भी देखा और उसके परे, और वो खुदाओं का भी खुदा है, शहंशाहों का भी शहंशाह, और उसको कोई नहीं पाता, वो खुद ही चिल्ला है। तो इसलिए कहते हैं कि नहीं मेरी एक पुण्य है। क्या पूछ रहे थे, बोलो। इसके आगे वेद न पाया, सतगुरु बिना न रोका। बात तो यह है कि यहाँ संतों को इसलिए तो भेजा नहीं था क्योंकि उस समय कोई विधान बना नहीं था। तो जो गुप्त संत आए थे वो ये काम नहीं करते, तो बाद में विधान बना और विधान में और वो बना के पाप पुण्य फंसा लिया और देखा कि जी वही रह गए। और तरह तरह के दुख तकलीफ ये 4 खानों में नरकों में डाल के दी जा रही, तो चलो अब इनको जलाए थे। तो फिर संतो हो भेजा, वो आए और उन्होंने जीवों को आग से कितना बोलो। जितने मत हैं जग के माही, इसी बूंद को सेंध। अरे सूरज को समझा रहे हैं कि वो सूरज जितने भी मत हैं इसी बूंद को, ईसा मत, मोहम्मद साहब का मत, बौद्ध मत, जैन मत, महावीर मत, कहते हैं कि इसी बूंद को अपार कहते हैं और जो अपार है उसको उनको खबर ही नहीं, वो जाती ये क्या कहेंगे। और वो ये कहते हैं आदि में कि नायती, अरे भाई अभी मत कहना और भी है, इसी को मत कहना और है, लेकिन हमने उसको देखा नहीं, और भी है, और ये तो लिख दिया है कि और भी है,